हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रंग बिरंगी दुनिया चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने क्षेत्र में अपने खेत के और आसपास के जो खेतिहर लोग हैं उनके खेत का मैं हाल दिखाने वाला हूं। इसे आप लोग ध्यान से समझिए, देखिए कि क्या हमारे जो प्रशासन है, जो राज्य के मुख्य मंत्री हैं, क्या उनको हम कहें। ये देखिए हमारे खेत का हाल है। इतनी बड़े बड़े पैमाने पर हम लोग खेती करते हैं, इतना अच्छा मैदान है, कितना धान लगाया हुआ है, लेकिन इनकी जो फैसले हैं हमें भी अच्छे लगते हैं कि जानवरों पर दया करनी चाहिए, लेकिन क्या उनको ये हक है कि हमारे फसल को वो बर्बाद कर दें। ये देखिए धान की फसल देखा आपने, ये हमने पशुओं के लिए चरी बोया हुआ है। यहाँ पर हमने तिल्ली भी उगाया हुआ है, तिलहन की फसल है। एक भी फसल कुछ भी बचा हुआ नहीं है। हम कम से कम जब से ये आए हुए हैं 3 साल के ज़्यादा समय हो गए, जितने हम उत्पादन करते थे आज उसका हम तिहाई भी नहीं कर पाते हैं। ये देखिए पैरों के निशान हैं, ये नील गाय हैं, बछड़े हैं, गाय हैं। लोग उसको दूहने के बाद छोड़ देते हैं। आप उसको मारने की आज्ञा नहीं दे सकते हो, ठीक है। उसे आप जो है सही जगह व्यवस्थित कीजिए ताकि किसानों की फसल को नुकसान ना हो। हमें भी अच्छा लगता है कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर वो इस तरीके से हमारे फसलों को बर्बाद करेंगे तो बताइए किसान क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे। दोस्त आप ही बताइए कि अगर आपका फसल होगा तो आप क्या करेंगे। ऐसे सीएम को तो बहुत ही स्वागत में कुछ गान करने का मन कर रहा है, पर मैं क्या करूं, कह नहीं रहा हूं। बहुत बड़े पद पे हैं, हो सकता है कि यह उनको पहुंचे संदेश तो वो हमारे खिलाफ एक्शन भी लें, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कब तक नहीं कहेंगे। ये देखिए ये चरी है, ये पशुओं के लिए कुंवर का जुगाड़ किसान करता है। किस तरीके से करता है देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जानवर कबड्डी खेले हुए हैं। किसी भी तरफ कोई भी फसल खड़ी नहीं है। इसको वो लोग खाए हैं, उखाड़ कर फेंक भी दिए हैं, मुंह से ही फेंक दिए हैं। देख रहे हैं पूरा का पूरा एकदम कचर के कितना ख़राब कर दिए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हम क्या करें, जबकि चारों तरफ हमने इसको बांस भी लगाया हुआ है, तार भी घेरा हुआ है कि न आए, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं से उनको रास्ता मिल जाता है। आप बहुत अच्छा करते हो सर, आप बहुत अच्छा करते हो। आप जानवरों को नहीं मारने देते हो, लेकिन आप उसके लिए एक अच्छा गौशाला बनवाइए और वहाँ पर आप पशुओं का आहार पहुँचाइए ताकि हमारा फसल बच सके। आप जानते हैं कि भारत की जो जीडीपी है उसमें खेतिहर जो मजदूर है, जो किसान है, वो उसका मुख्य भाग है और पूरे भारत का भरण पोषण एक किसान ही करता है। और जब किसान परेशान होगा तो बताइए भारत को कैसे वो भारत का पेट पालेगा। जब अनाज ही नहीं उगेंगे तो फिर आम इंसान के भूख को कैसे तृप्ति मिलेगी। ये देखिए हमारे धान की फसल है, कितना अच्छा धान था और इतना ख़राब इसको चर के ठूठा कर दिया है। देख रहे हैं सब कुछ एक बार का चरा हुआ है, अब दोबारा फिर से निकल रहा है। ऐसे ही 1-2 बार चर लेता है, उसके बाद समय पर वो तैयार नहीं हो पाता है। अगर होता है तो जितना उसका उत्पादन होता था उससे कई गुना कम होता है। जितना इतने बड़े खेत में लगभग हम 10 क्विंटल से ज़्यादा उत्पादन करते थे, लेकिन आज 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल ले जाके हम क्या करते हैं, अपने लिए भी नहीं हो पाता है। यह बहुत ही शोचनीय दशा है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये देखिए अब इस फसल को क्या कहेंगे, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इसमें कुछ उगाया ही नहीं गया था। ये दुर्दशा है, ना ही किसान का पेट भर पाएगा, ना ही किसान के पशुओं का पेट भर पाएगा। अब इस ज़मीन को देखने से कितनी उर्वरा शक्ति वाली ज़मीन दिख रही है, लेकिन हर तरफ जो है इसको चर करके नील गाय हो गया, बछड़े हो गए, एकदम त्रस्त कर दिए हैं। 3 साल से 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। चाहे गेहूं का फसल हो, धान का फसल हो, चरी हो, तिलहन हो, कुछ भी सही से हम घर नहीं लेके जा पाते हैं। बताइए ये दशा है।
आप इतने बड़े पद पे हो, आपके पास कितना अनुभव है, आपके पास कितने मंत्री हैं, आपके पास कितनी आर्थिक शक्ति है, आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हैं। एक आम किसान परेशान है, कितने साल से वो मेहनत कर रहा है, इतने सालों से वो देश को भरण पोषण कर रहा है, अनाज उगा रहा है, और उसकी तकलीफ़ों को आप नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। खेत में सिंचाई के लिए पानी भरेगा, आज 30 से 35 रुपया जो है पानी का खर्च है, बिजली का खर्च है, खाद का खर्च है, जुताई का खर्च है। बताइए, इस सब के बाद भी अगर वो उगा रहा है तो उसको जो मिल रहा है उसमें उसका जो है लागत नहीं निकल पा रहा है। ये देखिए हमारी तिलहन का फसल है, कितनी खराब दुर्दशा है। इतना अच्छा ये फसल था फ्रेंड्स, लेकिन इतना बुरी तरह से इसको बर्बाद कर दिया है कि आज ऐसा लग रहा है कि इसको हम क्या करें, देखने के बाद रोना आ रहा है। एक किसान जब अपने खेत में फसल उगाता है तो उसका देख रेख वो अपने बच्चों की तरह करता है, लेकिन अब इस फसल को देख के अब वो क्या करेगा। अगर बच्चों को तकलीफ़ होती है तो माता पिता को बहुत तकलीफ़ होती है। अब ये फसल अगर इस तरीके से दुर्दशा में है तो किसान को यह देखकर कितना तकलीफ़ हो रहा है। अब हमसे इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोग खुद ही समझदार हैं, सक्षम हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है ये हमारे सर सीएम सर आदित्यनाथ योगी सर उनके पास जाए और किसान की इस पीड़ा को देखकर वो समझें और कोई न कोई वो इस पर प्रावधान बनाए जिससे किसानों की फसल को नुकसान ना हो, जिससे किसानों को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो। जो किसान देश का पेट भरता है, जब उसका पेट खाली रहेगा तो देश का पेट भी खाली रहेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँ।